का रिवाइज करोगे। अब तो तुम लोग को नोट बनाने के लिए भी दिक्कत नहीं है, दे दिया जाकर इसमें से अपना देख कर नोट तुरंत बना लो, नोट पूरा जगह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम लोग घर पर रिवाइज ही नहीं करोगे, किसकी गलती बताओ? सही बताओ, इसमें मेरा ही नुकसान है, ये सब काटो लगाओ, हैं? ये सब किसका इसमें नुकसान? मेरा ही है ना। मैं तुम लोगों को सुविधा के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ चलो, जो यहाँ नहीं पढ़ रहा है, जो नहीं आ पा रहा है, वो घर पे जाकर देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा, घर से इसको घर को इस पर घर पर बैठ कर इसको लगा लेगा, हैं? तो मैं तुम लोग सुविधा के लिए तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जाकर घर पे पढ़ते हो कि नहीं? वो पढ़ेगा, उसी का भाई सही होगा। इतना सब सुविधा किया हूँ, तुम ही लोगों ने किया हो, मैं नहीं करूँ तो तुम ही लोग। देखो एंगल क्या होता है, एंगल देखो, एंगल क्या होता है देखो, किसी को पता है एंगल? एंगल पता है किसी को? देखो दो लाइन जब कहीं पर जो है मिलती हैं, उनके बीच के जो डिस्टेंस होती है यह वाली, इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है? इसी को एंगल बोलते हैं। देखो इसमें पता है ना एंगल, एंगल को कैसे नापते हैं? तो देखो एक लाइन ऐसे सीधी होती है, इस पर रखते हैं, ठीक, मिडिल में, फिर यहाँ से रखकर कोई लाइन पर ले लो। देखो कहाँ पर रखते हैं इसको, अगर इस प्रकार से नापेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एकदम कोने पर होना चाहिए, यहाँ पे देखो कोने पर है ना, कोने पर इस प्रकार से रखो, और ये वाली जो लाइन है रेड वाली, यह जो है ढक जानी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए। तो अभी जो है गलत है ना, तो इसको ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, देखो एकदम बीच में हो गई, उसी पर है एकदम ना। अब एंगल नापने के लिए कहेगा तो एंगल नापो, कितने का नापना है बताओ? 70 का, ऐसे करो, 70 पे आ गया, देखो 70 पे आ गया ना, 70 पे आ गया। अब ऐसे कर लोगे, यहाँ पर पॉइंट करके स्केल से ऐसे खींच दोगे तो यह कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन है कि पहला देखा, नेम फॉर एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। जो अपने डेली लाइफ में जो है जो देखते हैं उसमें से 4 एंगल का नाम बता, 4 एंगल कौन कौन से होंगे बताना है, बताओ। और डिवाइडर, घड़ी देखो, घड़ी देखो, ये घड़ी हो गई, ठीक। घड़ी में बीच में पॉइंट ऐसे होता है, एक हावर यानी कि घंटे वाली सुई होती है, या मिनट वाली हो गई, हावर वाली छोटी होती है, ठीक। हावर वाली सुई और मिनट वाली सुई की जो बीच में का एरिया बचता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल, उसको एंगल बोलते हैं। यानी कि क्लॉक में भी एंगल को नाप सकते हैं। दूसरा हो जाएगा क्लॉक, तीसरा
प्रो, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, डिवाइडर नहीं हो। और देखो, देखो यह फिंगर है, फिंगर के देखो, फिंगर के बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक, कुछ भी लिख सकते हो गया। हो गया ना? घर पे देख लेना, पापा से बात कराना काहे नहीं मिलेगा। देखो है, दूसरा वाला क्या है? नेम ऑफ द वर्टेक्स एंड द आर्म ऑफ ABC गिवन इन द बिलो। यही दिया है ना, इसमें दो वर्टेक्स कौन कौन से होंगे? एक AB होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? BC। एंगल क्या होगा? एंगल देखो ABC, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ABC, तो एंगल ABC हो गया। ठीक, और एक एंगल हो सकता है एंगल CBA, एंगल CBA। देखो यहाँ पर मिडिल में एंगल बना है ना, तो जहाँ पर एंगल बनेगा वो हमेशा मिडिल में होना चाहिए। देखो बी पे एंगल बना है तो बी क्या पर है? बीच में। यहाँ बी क्या है? बीच में। समझ में आ गया? एंगल हमेशा लिखना है। देखो यहाँ बी वाले पे ऐसे बना है तो बी जो है हमेशा बीच में रहता है, यानी ABC यानी CBA। ठीक, हो गया? क्या तुम लोग लिख रहे हो? घर पे नहीं लिख पाओगे अजीत? घर पे लिख लोगे ना? घर पे जब जाकर देखोगे तो तुम लोग का रिवीजन होगा तुरंत उस समय। देखो तीसरा क्या दिया है? तीसरा यही दिया है ना, यही है, यही है। इसमें क्या पूछा? देखो हाउ मैनी एंगल्स, यानी इसमें कितने एंगल हैं, फॉर्म तो गिवन फिल, यानी कि इसमें कितने एंगल है उनका नाम लिखना है। ठीक, तो एंगल पहले गिनो। एक यहाँ पर है, देखो एक एंगल यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब देखो एक ये पूरा वाला 7, एक ये पूरा, कितने हो गए? इसमें कितने एंगल हो गए? 8, 8 एंगल हो गए। सभी का नाम लिखो। पहले इसको लिखो, तो इसको क्या लिखेंगे? DA, इसी को लिखना है तो ऊपर से स्टार्ट को DAB, DAB। और क्या होगा? अब देखो इसको लिख लिए, अब इस छोटे वाले को लिखो, छोटे वाले को, छोटे वाले को क्या लिखोगे? AB, B के बाद C होगा।
ए बी सी डी, यही है ना। इसको लिख लिए, इसको लिख लिए हो। देखो इसको लिख लिए, ए वाला हो गया। अब बी वाले को लिखना है तो इसको लिखना है, छोटे वाले को। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे कि ए बी डी लिखेंगे? क्योंकि देखो यहाँ से ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे चले गए ना। तो ए बी डी, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। ठीक, अब हमको इसको लिख लिए, अब हमको इस छोटे वाले को लिखना है। ठीक, छोटे वाले को क्या लिखेंगे, सी बी के बाद ऊपर चले आए ना। तो क्या हो जाएगा, सी बी डी। ठीक, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, 3 हो गया। इसको लिखो, इसको क्या लिखेंगे, बी सी डी हो जाएगा ना इसका। तो इसका हो जाएगा बी सी डी, इसका भी हो गया। अब इस छोटे वाले को लिखो, छोटे वाले क्या लिखोगे, सी डी, नीचे आ जाओगे ना। तो सी डी बी। अब इस छोटे वाले को लिखो, तो ए डी बी हो जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे ए डी बी आ गया, छोटा वाला। ए से चले डी, डी से बी हो गया। अब सी डी बी कैसे था, तो यहाँ से सी डी बी ऐसे था, हो गया, सब हो गया। और कोई बचा है? देखो अभी कितना हुआ, 6 हुआ है, हमको चाहिए कितना, 8। 2 बचा हुआ है, तो 2 देखो, एक बड़ा वाला क्या लिखेंगे, सी बी ए लिखेंगे ना। तो एंगल सी बी ए। अब इस वाले को लिखना है, तो इस वाले को क्या लिखेंगे, ए बी सी ए बी सी। 8 हो गया, लिखना आ गया एंगल ना। अब किसी में एंगल लिखना रहेगा दिक्कत, बी वाला और सी वाला हो जाएगा। इसका बी और सी लिख लोगे, गिन के बताओ बी वाले में कितने एंगल है, बी वाले में कितना एंगल है, सी वाले में कितना एंगल है, हो जाएगा ना। चौथे में क्या दिया देखो, देखो देखो एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य, यानी कि बाहरी। ठीक, बाह्य यानी बाहरी। ये आंतरिक यानी अंदर, बाहरी मतलब बाहर। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो है पॉइंट यस है, यह अंदर है कि बाहर है एंगल के, जो यह एंगल बना है एंगल के अंदर है कि बाहर है।
पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, अंदर को लिखोगे आंतरिक, आर को लिखोगे बाहरी, एक्सटीरियर, बाहरी को लिखोगे एक्सटीरियर, जो अंदर रहेगा उसको लिखोगे इंटीरियर। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ए वाले में दिया है कि आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। देखो एंगल ए बी सी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, एंगल ए बी सी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, एस पॉइंट है और क्यू पॉइंट है। बी वाला क्या है, बी वाला देखो ए बी सी के बाहरी कौन से पॉइंट है, एंगल ए बी सी के बाहरी पॉइंट आर पॉइंट और पी पॉइंट। सी वाला क्या है कि लाई ऑन ए बी सी, एंगल जो है ए बी सी पर, जो है एंगल ए बी सी पर कौन से पॉइंट है, ए बी सी ट्रायंगल पर कौन कौन से पॉइंट है, आर कहाँ से होगा। देखो एक तो अंदर हो गया, एक बाहर हो गया, एक ए बी सी, यहाँ पे देखो ए बी सी, ए बी सी पे कौन कौन से पॉइंट है, तो एक ए है, एन है, टी है और सी है, यही दो पॉइंट है ना। कौन से हो जाएंगे, ए टी एंड सी। इसमें एक और बचा था जी, है इसको नहीं लिखवाए हो, ए हो गया, एन हो गया, बी हो गया, ए एन बी, पहले ए हो गया, उसके बाद एन हो गया, फिर बी हो गया, फिर टी हो गया, फिर सी, ए एन बी टी सी। ठीक है, हो जाएगा ना, चलो।